हीरा मंडी की बिब्बो जान यानी कि अदिति राव हैदरी ने संजय लीला भंसाली की वेब सीरीज में अपनी परफॉर्मेंस और खूबसूरती से लाखों करोड़ों लोगों को अपना दीवाना बना लिया है। और अब हाल ही में एक्ट्रेस 77th कांस फिल्म फेस्टिवल में भी शिरकत करती नजर आई थी और अपने शानदार अंदाज से एक बार फिर उन्होंने अपने फैंस का दिल जीत लिया था। अब इन सब के बीच अदिति राव हैदरी की कुछ पुरानी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिनमें एक्ट्रेस को पहचान पाना भी काफी ज्यादा मुश्किल है। बता दें कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अदिति राव हैदरी की कुछ पुरानी तस्वीरें वायरल हो रही हैं और इन फोटोज के वायरल होने के बाद फैंस पूछ रहे हैं कि आखिर अदिति क्या खाती हैं। वहीं एक अन्य यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा कि क्या ये दोनों एक ही इंसान हैं। अदिति की इन तस्वीरों को देखने के बाद फैंस अलग अलग तरह के रिएक्शंस दे रहे हैं। अदिति राव हैदरी की जो पहली तस्वीर वायरल हो रही है उसमें एक्ट्रेस बहुत ही सिंपल लुक में नजर आ रही हैं। उन्होंने अपने बालों को खुला रखा है, माथे पर एक बड़ी सी लाल बिंदी लगाई हुई है और नाक में छोटा सा नोज पिन भी पहना है। अब इस तस्वीर में अदिति की आईब्रो भी काफी ज्यादा पतली लग रही है और ओवरऑल इस तस्वीर में अदिति का लुक बहुत ही सादा, एवरेज और सिंपल लग रहा है। वहीं दूसरी तस्वीर पर नजर डालें तो इसमें अदिति राव का चेहरा काफी ज्यादा डिफाइंड लग रहा है। उनकी नाक काफी ज्यादा स्ट्रक्चर्ड और स्लिम लग रही है और आईब्रो भी काफी थिक नजर आ रही है। इसके साथ ही उनका पूरा चेहरा भी काफी ज्यादा स्लिम नजर आ रहा है। तो अब ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि यूजर्स कमेंट करके जो पूछ रहे हैं कि आखिर अदिति राव क्या खाती हैं, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। बता दें कि इन दिनों अदिति राव हैदरी हीरा मंडी की सक्सेस का मजा ले रही हैं और हाल ही में अदिति ने ये भी बताया था कि हीरा मंडी देखने के बाद उनके मंगेतर सिद्धार्थ ने कैसे रिएक्ट किया था। दरअसल हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में अदिति ने कहा था कि उनकी आंखें लाल थी और सूजी हुई थी। सिद्धू ने हीरा मंडी देखने के बाद मुझे कॉल किया और वो कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वो आना चाहते हैं और संजय सर से मिलना चाहते हैं। इसके बाद वो कुछ कहने लायक हुए ही नहीं। फिर उन्होंने कहा कि अब हमारे परिवार में 2 फ्रीडम फाइटर हैं, भगत सिंह और बिब्बू जान। बता दें कि अदिति राव हैदरी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं और हमेशा ही अपने फैंस के साथ फोटोज और वीडियो शेयर करती रहती हैं और अदिति राव के हर एक पोस्ट और लुक पर लोग दिल खोलकर अपना प्यार भी बरसाते हैं। एंटरटेनमेंट और क्रिकेट जगत के पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली हाल ही में एक रेस्टोरेंट के बाहर स्पॉट हुए थे। कपल अपने करीबी दोस्तों जहीर खान और सागरिका घाटगे के साथ डिनर पर गए थे। विराट की आईपीएल टीम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के आईपीएल 2024 से बाहर होने के कुछ ही दिनों बाद ये आउटिंग हुई है, जिससे शाम को एक बहुत जरूरी राहत मिली। पॉपुलर टेलीविजन ब्रॉडकास्टर गौरव कपूर भी दोनों क्रिकेटर्स के साथ और उनके साथियों के साथ थे। अनुष्का, विराट और जहीर सागरिका की बांद्रा के एक आलीशान रेस्टोरेंट से बाहर निकलते हुए तस्वीरें और वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं। जी हाँ, पेपराज़ी ने बीती देर रात को अनुष्का शर्मा, विराट कोहली, जहीर खान, सागरिका और उनके साथियों का एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो डिनर के बाद एक रेस्टोरेंट से बाहर निकलते नजर आ रहे हैं। इस दौरान अनुष्का शर्मा सिंपल व्हाइट शर्ट और जीन्स में बेहद खूबसूरत लग रही थी, जबकि विराट ने कैजुअल ब्लैक शर्ट और बेज पैंट कैरी किए थे। वहीं अनुष्का हमेशा से विराट की सबसे बड़ी चीयरलीडर रही है और उन्हें अक्सर विराट के मैचेस में भी देखा जाता है। वो हमेशा पार्टनर और उनकी टीम का सपोर्ट भी करती हैं। आईपीएल 2024 के दौरान वो लगातार मौजूद रही थी और आरसीबी को भी चीयर करती रही। हालांकि राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ एलिमिनेटर मैच की एक वायरल तस्वीर में अनुष्का काफी परेशान नजर आ रही थी, जो टीम के खराब परफॉर्मेंस और अपने पति के लिए चिंता को दिखा रहा था। अब अनुष्का शर्मा के वर्क फ्रंट की बात करें तो वो चकदा एक्सप्रेस के साथ बड़े पर्दे पर
पर वापसी करेंगी। ये मशहूर क्रिकेटर झूलन गोस्वामी के लाइफ पर बेस्ड बायोपिक फिल्म है। नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली चक द एक्सप्रेस का उन फैंस को काफी बेसब्री से इंतजार है। वो फिल्म इंडस्ट्री में अनुष्का शर्मा की मौजूदगी को भी काफी ज्यादा मिस कर रहे हैं और अब अनुष्का शर्मा एक बार फिर चक द एक्सप्रेस के साथ स्क्रीन पर ऑडियंस के लिए अपनी एक्टिंग का जलवा दिखाने वाली है। कपिल शर्मा का शो द ग्रेट इंडियन कपिल शो OTT पर रिलीज होने के बाद भी पॉपुलैरिटी में बिल्कुल भी कम नहीं है। इस शो में आमिर खान, सनी देओल, बॉबी देओल जैसे कई स्टार्स आ चुके हैं और अब हालिया एपिसोड में फराह खान और अनिल कपूर ने दस्तक दी थी और अब वो ऑन स्क्रीन कपिल शो में एंट्री लेने वाला है, जिनकी फिल्म का फैंस काफी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो के अगले मेहमान मिस्टर एंड मिसेस माही यानी कि राजकुमार राव और जानवी कपूर होंगे। कपिल के शो में ये पहला कपल जमकर मस्ती करता देखा जाएगा। इसी बीच राजकुमार और जानवी लोकल ट्रेन और बस में ट्रैवल करने के अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते भी नजर आएंगे। द ग्रेट इंडियन कपिल शो का प्रोमो भी OTT पर रिलीज हो चुका है। कपिल ने जानवी से पूछा कि क्या उन्होंने कभी बस से ट्रैवल किया है। वहीं इसके जवाब में एक्ट्रेस ने कहा कि धड़क फिल्म के एक सीन में वो बस से घूमी है। अब इस पर कपिल कहते हैं कि बस से ट्रैवल किया है, वो भी फिल्म में। इसके बाद एक्ट्रेस बताती है कि वो स्कूल पिकनिक पर हैदराबाद जाती थी और ये सुनते ही कपिल कहते हैं कि हमें पिकनिक पर उसी शहर की किसी जगह पर ले जाया करता था। राजकुमार राव ने भी शो के दौरान अपने पुराने दिन याद किए और उन्होंने अपने थिएटर्स के दिनों की काफी सारी बातें बताई। राजकुमार राव ने कहा कि बस में ट्रैवल करने में मजा है। वो जब थिएटर कर रहे होते थे तो 3 साल तक गुड़गांव से दिल्ली ट्रैवल करते थे, वो भी ऐसे कि बस में स्टैंड को पकड़े ट्रैवल कर रहे होते। राजकुमार राव ने कहा कि एक हाथ पर आप लटके हुए हो और सामने से कोई आ जाए तो आपकी जान नहीं बच सकती। धीरे धीरे सब लोग अंदर आते हैं। वहीं इन सब हंसी मजाक के बीच राजकुमार राव ने अपनी साथ हुई एक ठगी की घटना के बारे में भी बताया। राजकुमार ने कहा कि किसी ने उन्हें एक्टिंग का काम दिलाने का झूठा वादा करके उन्हें ठग लिया था। एक भयानक अनुभव होने के बावजूद उन्होंने हंसी का रूप देकर इस किस्से को मजेदार बना दिया। दरअसल कपिल शर्मा राजकुमार राव से उस घटना के बारे में भी पूछते हैं। राजकुमार, मैंने सुना है कि किसी ने तुम्हें ठग लिया था। उसने तुमसे 10,000 रुपए ठग लिए थे, ये कहकर कि वो तुम्हें एक्टर बना देगा। क्या ये सच है? अब इस घटना के ऊपर राजकुमार ने कहा, असल में ये बिल्कुल फिल्मी था। मैंने एक अखबार में खबर पढ़ी थी कि टीवी के लिए एक शो बनाया जा रहा था। तब मैं 11वीं क्लास में था। मुझे टीवी और फिल्म में क्या फर्क पता था। मुझे तो बस एक्टिंग करनी थी, इसलिए मैंने उन्हें कॉल किया और उस आदमी ने मुझसे मिलने को कहा। मैं साइकिल से दिल्ली के साउथ एक्सटेंशन तक गया। उनका एक खास तरह का ऑफिस था। उस आदमी की गुलशन ग्रोवर से लेकर रजा मुराद तक सभी के साथ फोटो वहाँ लगी थी। मैंने सोचा कि वो शायद सब कुछ जानता है। उसने कहा कि फोटोशूट के लिए 10,000 रुपए लगेंगे। मेरी माँ ने पैसे उधार लिए और मुझे 10,000 रुपए दिए और फिर उसने मेरा फोटोशूट कालिंदी कुंज पार्क में करवाया। फिर मुझे कॉल आया कि मुझे चुन लिया गया है। मैं बहुत ज्यादा जोश में था। मुझे लगा मेरी तो लाइफ बन गई। 3 दिनों के बाद जब मैं उससे मिलने गया तो वो जगह एकदम खाली थी। ऑफिस बंद था और वहाँ कोई भी नहीं था। मैंने आसपास मौजूद लोगों से इसके बारे में पूछा और उन्होंने कहा, क्या तुम यहाँ एक्टर बनने आए हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा कि वो तो लोग भाग गए यहाँ से। बता दें कि कपिल शर्मा का ये एपिसोड इसी हफ्ते रात 8 बजे नेटफ्लिक्स पर आने वाला है। बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़े और इंटरेस्टिंग अपडेट्स पाने के लिए स्टे ट्यून्ड टू मायापुरी कट।
बॉलीवुड की ग्लैमरस डीवा और एक्ट्रेस करीना कपूर खान की बेहद ही ग्लैमरस फोटोज सामने आ रही हैं, जिन्हें खुद करीना कपूर ने ही अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है। अभी तक आपने प्रियंका चोपड़ा के बुल्गारी इवेंट की फोटोज देखी होंगी, मगर अब करीना की ये फोटोज देखकर आप इनसे अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे। आइए देखते हैं करीना कपूर का नया लुक। दरअसल बुल्गारी इवेंट में करीना कपूर ने हाल ही में हिस्सा लिया था और उन्हें रिया कपूर ने स्टाइल किया था। उनके लुक को देखकर आप कहेंगे कि वो एकदम हॉलीवुड वाला तड़का लगाए हुए हैं और उनका ये पूरा लुक इतना कमाल का है कि बार बार सभी की नजर उनकी फोटोज पर ही जा रही है। करीना कपूर ने बुल्गारी इवेंट से अपनी ये फोटो शेयर की है और उन्होंने इन फोटोज में सिल्वर शिमरी गाउन कैरी किया है। इस ऑफ शोल्डर गाउन में वो एकदम कमाल की हसीना लग रही हैं। साथ ही फैंस भी उनकी तारीफ करते बिल्कुल नहीं थक रहे। माना जा रहा है कि इस इवेंट से फ्री होकर जल्द ही करीना कपूर इटली के लिए भी रवाना होंगी, जहां अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट का दूसरा प्री वेडिंग बैच चल रहा है। बता दें कि अनंत अंबानी और राधिका मर्चेंट के प्री वेडिंग फंक्शन 29 मई से शुरू हो गया था, जहां सारा अली खान और जानवी कपूर से लेकर करिश्मा कपूर जैसे सेलेब्स भी रवाना हो चुके हैं। वहीं करीना कपूर के अब वर्क फ्रंट की बात करें तो वो हाल ही में फिल्म क्रू में नजर आई थी। फिल्म में उनके साथ तब्बू और कृति सनन भी थे और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक काफी अच्छी हिट भी साबित हुई थी। वहीं लोगों का ये भी कहना है कि बुल्गारी के इस इवेंट में करीना कपूर खान ने अपने ग्लैमर और अपने इस यूनिक ड्रेसअप के साथ प्रियंका चोपड़ा को भी फेल कर दिया है और यहाँ पर करीना कपूर खान भी प्रियंका चोपड़ा की तरह ही एक खूबसूरत हीरा लग रही हैं। हाल ही में बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी की दूसरी शादी की अफवाह जोरों पर थी, जिसके बाद अब मुनव्वर और महजबीन कोटवाला की पहली झलक भी सामने आ गई है। जी हाँ, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर इस समय वायरल हो रही है और जो तस्वीर वायरल हुई है उसमें मुनव्वर फारूकी और महजबीन कोटवाला दोनों ही केक काटते नजर आ रही हैं। तस्वीर सामने आते ही सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा खलबली मच गई है और नेटिजन्स मुनव्वर को बधाई भी दे रहे हैं। तो वहीं कुछ लोग इन तस्वीरों को देखकर काफी ज्यादा शॉक में चले गए हैं। बता दें कि तस्वीर में मुनव्वर को व्हाइट शर्ट पहने देखा जा सकता है, जबकि महजबीन कोटवाला लैवेंडर सूट में खूबसूरत लग रही हैं। वायरल फोटो में कपल को खूबसूरत केक काटते हुए भी देखा जा सकता है। हालांकि ये तस्वीर उनकी शादी की है या फिर कब ली गई है, इस पर अभी कोई भी खुलासा नहीं हुआ है और ये बात अभी भी डाउट में ही है। लेकिन फिर भी फैंस ने इस फोटो पर तरह तरह के कमेंट्स किए हैं, जहां एक फैन ने लिखा, मुनव्वर भाई को दूसरी शादी की बधाई, कांग्रेचुलेशंस। वहीं एक दूसरे यूजर ने लिखा, माशाअल्लाह आपकी जोड़ी काफी खूबसूरत लग रही है, नजर ना लगे। बता दें कि हाल ही में अफवाह उड़ी थी कि मुनव्वर फारूकी ने एक बार फिर से यानी कि दूसरी शादी कर ली है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी शादी में सिर्फ उनके करीबी दोस्त और रिश्तेदार ही मौजूद थे और उनकी शादी में किसी को भी फोन ले जाना अलाउड नहीं था और कथित तौर पर मुनव्वर की शादी करीब 2 हफ्ते पहले हुई थी। उन्होंने और उनकी नई दुल्हन ने रविवार को मुंबई के ITC ग्रैंड मराठा में अपनी शादी का रिसेप्शन रखा था, जिसके कार्ड की फोटो भी वायरल हो रही थी। मुनव्वर की इससे पहले जैस्मीन से शादी हुई थी, जिससे उनका 6 साल का बेटा मिकाएल भी है, जिसका कल यानी 29 मई को बर्थडे भी था। उन्होंने सबसे पहले कंगना रनौत के शो लॉकअप में अपने परिवार के बारे में बात की थी। बिग बॉस 17 में हिस्सा लेने के दौरान उन्होंने मनारा चोपड़ा के साथ अपने बेटे के बारे में भी बात की थी और उस दौरान वो काफी ज्यादा फजीतों में भी फंसते नजर आए थे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की आज दूसरी बरसी है
और सिद्धू मूसेवाला की दूसरी बरसी के मौके पर उनके पिता बलकौर सिंह ने एक सिंपल सा इवेंट रखा है। जी हाँ, सिद्धू मूसेवाला की हत्या को 29 मई को आज 2 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर पंजाबी सिंगर के घर पर लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। और इसी के साथ ही सिद्धू मूसेवाला के पिता ने लोगों से एक खास अपील भी की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो उनके घर पर ना आए। उन्होंने दूसरी बरसी पर सिर्फ परिवार के लोगों को ही आने के लिए कहा है। दरअसल बीती शाम पिता बलकौर सिंह ने सिद्धू मूसेवाला की दूसरी बरसी के मौके पर कहा कि कल बहुत सादा कार्यक्रम होगा क्योंकि चुनाव है और गर्मी भी बहुत ज्यादा है। हमने बाहर के लोगों से कहा है कि वो यहाँ पर न आए, केवल गांव और परिवार के लोग ही आ रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पंजाबी सिंगर के परिवार का कहना है कि जब तक सिद्धू मूसेवाला के हत्यारों को सजा नहीं मिल जाती तब तक हमारी न्याय की लड़ाई जारी रहेगी। सिद्धू की हत्या एक बड़ी साजिश का हिस्सा है। वहीं चुनावी माहौल को देखते हुए इस साल सिंगर के परिवार ने शांति से सिद्धू मूसेवाला को याद करने का फैसला किया है। पिछले साल सिद्धू मूसेवाला की पहली बरसी के मौके पर अनाज मंडी में एक बड़ी सभा रखी गई थी। सिर्फ इतना ही नहीं, न्यूज चैनल ANI ने भी अपने एक्स अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें देखा जा सकता है कि गांव में प्रदर्शनी लगाई गई है, जिसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा कि गायक की बरसी की पूर्व संध्या पर मनसा के मूसा में सिद्धू मूसेवाला की मूर्ति, तस्वीरें और ऊटी शर्ट और कॉफी मग पर उनकी फोटो देखने के लिए मिली। बता दें कि 29 मई 2022 को 6 हमलावरों ने सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी थी। सिंगर की हत्या ने पूरे पंजाब और देश को हिलाकर रख दिया था। इस मामले के अहम आरोपी गैंगस्टर सतिंदरजीत सिंह उर्फ गोल्डी बराड़ अभी तक पुलिस की पकड़ से दूर हैं। सिद्धू मूसेवाला के माता पिता लगातार अपने बेटे की हत्या के इस मामले में इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान और उनकी वाइफ गौरी खान की शादी को ऑलमोस्ट 30 साल हो चुके हैं और उनके प्यार के चर्चे आज भी काफी ज्यादा होते हैं। दोनों कपल की लव स्टोरी लोगों के लिए काफी इंस्पिरेशनल है। साथ ही इस बात की जानकारी भी होगी कि आज के टाइम में एग्जाम्पल बनने वाले इस कपल की शादी में काफी अड़चने भी पैदा हुई थी। लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप किसी को शिद्दत से चाहो तो वो आपको जरूर मिलता है। ठीक वैसे ही किंग खान से शादी को लेकर गौरी खान के माँ पापा खिलाफ थे क्योंकि वो मुस्लिम थे। और कॉफी विद करण के पहले सीजन में गौरी खान ने शादी के बाद धर्म परिवर्तन को लेकर अपना विचार भी सबके सामने जाहिर किया था। दरअसल इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए कॉफी विद करण के एक वीडियो में सोफे पर बैठी गौरी खान ने बताया कि आर्यन खान शाहरुख के इतने दीवाने हैं कि मुझे लगता है कि वो उनके धर्म का ही पालन करेंगे। आर्यन कहते हैं कि मैं एक मुस्लिम हूँ और जब वो मेरी माँ से कहते हैं तो वो कहती हैं कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। धर्म परिवर्तन को लेकर गौरी आगे बताती है कि इसमें संतुलन है। मैं शाहरुख के धर्म का सम्मान करती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने धर्म परिवर्तन कर लूँ और मुसलमान बन जाऊँ। मैं इसमें भरोसा विश्वास नहीं करती हूँ। मुझे लगता है कि हर कोई एक व्यक्ति है और अपने धर्म का पालन करता है, लेकिन जाहिर है कि कोई भी अनादर नहीं होना चाहिए। जैसे शाहरुख मेरे धर्म का कभी भी अनादर नहीं करते हैं। आपको बता दें कि कुछ साल पहले डांस प्लस 5 के सेट पर शाहरुख खान ने कहा था कि हमने कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं की। मेरी बीवी हिंदू है, मैं मुसलमान हूँ और मेरे जो बच्चे हैं वो हिंदुस्तानी हैं। जब वो स्कूल गए तो फॉर्म में भरना पड़ता है कि धर्म क्या है। तब मेरी छोटी बेटी थी और उसने आके भी मुझसे कई बार पूछा, पापा हमारा धर्म क्या है। मैंने हमेशा ये कहा कि हम इंडियन ही है यार, कोई धर्म नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। आपको बता दें कि शाहरुख खान का मानना है कि हम सभी इंडियन हैं।
फिल्म गदर 2 से एक जबरदस्त कमबैक करने के बाद सनी देओल के पास अब फिल्मों का ढेर लग गया है। सनी देओल भी एक एक करके अपनी फिल्मों की शूटिंग पूरी कर रहे हैं और इन्हीं सब के बीच फिल्म प्रोड्यूसर सौरभ गुप्ता ने सनी देओल पर धोखाधड़ी, झूठ बोलने और जबरन पैसे वसूलने का आरोप लगाया है। फिल्म मेकर सौरभ गुप्ता ने इस हफ्ते की शुरुआत में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सनी देओल पर आरोप लगाए थे। दरअसल सौरभ गुप्ता का कहना है कि सनी देओल ने उनसे साल 2016 में एक एडवांस पेमेंट ली थी और फिल्म करने का वादा करके और भी पैसे लिए थे, लेकिन गदर 2 के जबरदस्त हिट होने के बाद उन्होंने फिल्म करना ही बंद कर दिया। अब फिल्म मेकर सौरभ गुप्ता ने एक इंटरव्यू में बताया था कि सनी देओल ने साल 2016 में एक फिल्म साइन की थी जिसमें उनकी फीस 4 करोड़ रुपए थी। सौरभ गुप्ता ने कहा कि हमने उन्हें 1 करोड़ रुपए एडवांस में दिए, लेकिन फिल्म शुरू करने की जगह उन्होंने पोस्टर बॉयज की शूटिंग शुरू कर दी। फिल्म मेकर सौरभ गुप्ता ने आगे कहा कि वो मुझसे लगातार पैसे मांगते रहे और अब मेरे 2.55 करोड़ सनी जी के अकाउंट में हैं। उन्होंने मुझे दूसरे डायरेक्टर को पैसे देने के लिए भी कहा, फिल्मिस्तान का एक स्टूडियो बुक करने और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर के लिए भी कहा। सौरभ गुप्ता ने आगे आरोप लगाते हुए बताया कि सनी देओल ने उनकी कंपनी के साथ साल 2023 में एक फर्जी समझौता भी किया था और फिल्म मेकर ने आगे कहा कि जब हमने एग्रीमेंट पढ़ा तो देखा कि उन्होंने तो पन्ना ही चेंज कर दिया है बीच में, जहां पर फीस अमाउंट 4 करोड़ को बढ़ाकर 8 करोड़ कर दिया और प्रॉफिट तो 2 करोड़ कर दिया। प्रोड्यूसर सौरभ गुप्ता के सपोर्ट में अब फिल्म मेकर सुनील दर्शन भी आ गए हैं और उन्होंने भी सनी देओल पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि सनी देओल ने उनकी फिल्म अजय के राइट्स ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिए थे और सिर्फ आधा ही पेमेंट उनको किया है। अब देखना यह है कि फिल्म मेकर सौरभ गुप्ता के इन आरोपों में कितनी सच्चाई है। ये तो तभी पता चलेगा जब हमें दोनों तरफ की बातें सामने नजर आएंगी।